महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है, सबको है। दुख का कारण है, बिना कारण के दुख नहीं होता। अच्छा करते हो तो उसका भी कारण है, अच्छा है। दुख होता है तो उसका भी कारण है, लेकिन उस दुख को मिटाने का तरीका भी है, दवा है उसकी। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हमारे जीवन में कोई दुख है या कष्ट है तो उस दुख का मुख्य कारण क्या होता है, उस कष्ट का मुख्य कारण क्या होता है और हम किस प्रकार उन दुखों से, उन कष्टों से बच सकते हैं। ये सब बातें महाराज जी ने बहुत प्यार प्रेम से समझाई है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान दान पुण्य करता है उसके साथ कितना अच्छा होता है और जो इंसान दान पुण्य नहीं करता उसके साथ कितना बुरा होता है। और ये बातें महाराज जी सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। पंडित तेरी पोथिया सिराने धर के सो, उनमें तो वो ज्ञान नहीं, बाँचर चाहे रो, बराबर है वो। उन पोथियों में ज्ञान नहीं है। अब भी देखते हैं कितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। रोजाना पढ़े लिखे समझदार डिग्रीधारी डॉक्टर वकील जज हकीम बड़े बड़े मंत्री लोग क्या करते हैं कि लिखवाते हैं कि देखो भाई टीवी में देखो तो कोई अंत ही नहीं है। मैं बुराई नहीं करता, कभी कोई नाराज हो जाए। कोई ज्योतिष दिखाता है, कोई वो क्या लिखवाते हैं पता नहीं, कि जन्म पत्री लिखवाते हैं, शादी के टाइम फिर उनके क्या मिलाते हैं गुण, पता नहीं वो क्या मिलाते हैं। किसी को मांगलिक बता देते हैं तो किसी को कहते हैं ये पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इसका मतलब परमात्मा ने उनके लिए दफ्तर खोल रखे हैं, उनके लिए बता रखा है कि उनकी ज्योतिष उन दफ्तरों में लिखी हुई है, जाके कटवा लाओ। पटवारी के यहाँ फर्द निकलवाते हैं ना, इस तरह से निकलवा लाओ उनसे, और वो लिख देते हैं मेरे जैसे जो मन में आया लिख दिया। अगर उनको थोड़ा ज़्यादा दान दक्षिणा मिल गया तो सीधा भी लिख देंगे कि चलो अच्छा भी कर दिया। अब देखो इंसान की मूर्खता को कौन समझाएगा। दादू साहब कहते दादू दुनिया बावड़ी पूजे मंडियाँ ऊत, आप पे ही निष्फल गए, वो किसको देंगे पूत, बोलो। मंडियों को पूछते हैं, पत्थरों को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं, पानी को पूछते हैं, और उनसे जाके कहते हैं मुझे पुत्र दिए। जैसे कहा कि आप पे लिपे आप पे पोते आप पे मांडे होई दौरे छोरे मांगा रांड कित खोई। आप पे लीप पोत के न मिट्टी की बना ली पथवारी, रुसा का हाथ जोड़ के माई छोरा दिए बहू ने। वो माई छोरा ले रही हुआ हाथ वह तो हमने बनाई थी, माई के पास छोरा नहीं है। लड़का तुम्हारे कर्म में है, तुम जो कर्ज करके आए हो उसमें है। अपने कर्म में विश्वास रखो। जो इंसान कर्म अच्छा नहीं करता है उसका फल उसको कभी अच्छा नहीं मिलता है। ज्ञान की डींग मारते हो, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ज्ञान तो इंसान के अंदर में पैदा होती है। जिन संतों महात्माओं ने ग्रंथों का, वेदों का, इन जो भी चीज़ों की रचना की, किसने की? वो कागज़ तो बहुत देर से बना था, शाही कलम बहुत बाद में बनी थी, ये तो लेख तो बहुत बाद में लिखे गए हैं। उससे पहले कौन था ये करने वाला? जब कागज़ नहीं था, कलम नहीं थी, दवात नहीं थी, धरनी नहीं थी, लेखनकार नहीं था, करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, फिर वो कौन लिख के गया? अरे जिसने जो लिखा है हम उसी का इशारा करते हैं, उसको याद करो। जो कुछ है करने वाला वो एक ही है, उसको कोई माई का बाप नहीं बदल सकता। जो कर्म की रेख है उस पर मेघ कोई नहीं मार सकता। अगर मार सकता है तो आप खुद मार सकते हो, और उस रेख पर मारने का तरीका है कि करनी करो। जो इंसान करनी करता है, करनी कैसे करेगा? बुराई की बातों को छोड़ के अच्छाई और सत्य मार्ग पर चलो। क्यों कही? महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है, सबको है। दुख का कारण है, बिना कारण के दुख नहीं होता। अच्छा करते हो तो उसका भी कारण है, अच्छा है। दुख होता है तो उसका भी कारण है, लेकिन उस दुख को मिटाने का तरीका भी है, दवा है उसकी। और वो दवा क्या है? परमात्मा ने सबको दी है, और एक ही अवसर उसको दिया है कि इंसान के रूप में उसको मौका दे दिया कि तुम्हें ये मौका दिया जाता है। सबसे ज़्यादा अकल और समझ दी गई है, जिसके लिए देवता लोग भी प्रयासरत रहते हैं कि हमें इंसान का चोला एक बार मिल जाए, हम वो अच्छे कर्म कमा के ऐसा कर लें कि फिर ये दुख भोगने के लिए संसार में बार बार ना पैदा हो। चार खान में 84 लाख प्रकार के जीव कैसा कैसा कष्ट दुख भोगते हैं, इंसान अपनी आंखों से देखता है। इसको ये समझ दी कि देख औरों के क्या क्या कर्तव्य हैं। कोई मिट्टी खा के पेट पालता है, कोई मांस पर आधारित है, कोई घास पर आधारित है, कोई एक दूसरे पर है, लेकिन उनका चक्कर नहीं मिटता बेचारों का।
कोई बिष्ठा खा के अपना जीवन बिताता है, लेकिन उसको भी मारने के लिए जाओगे वो बहुत शोर मचाता है, नहीं मरना चाहता। जानते हो कि नहीं जानते? सुअर योनि कितनी बुरी है, क्या जीवन है उसका, लेकिन उसको भी प्राण प्यारे हैं, नहीं मरना चाहता क्योंकि भूल और भ्रम है। लेकिन उनका तो भ्रम है, इंसान को भ्रम किस लिए है इसको तो समझ है। ये और चीज़ों में तर्क वितर्क करता है, और चीज़ों में बहुत अपनी ज्ञान की बातें बकवास करता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि तेरी हालत क्या होगी। और जब उसकी हालत बिगड़ती है तो उसको भी याद आता है, आखिर में फिर भी तो याद करता है परमात्मा को। या याद करते हैं तो कब याद करते हैं? मरने के बाद याद करते हैं। मरने के बाद वो भी दूसरे ही लोग कहते हैं कि बोलो राम नाम सत्य है, बोले सत्य बोले गत है। वो बोले क्या सत्य जिसको लेके जा रहे हो? जब उसने सत्य नहीं बोला, अब तुम सत्य बोल रहे हो, क्या ये सत्य याद रहेगा? ये 2 दिन तक याद रहता है। शमशान घाट तक जाते हो जब याद रहता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये साथी सब वहाँ तक के हैं जब इंसान को आग के सुपर्द करते हैं, उसी को करते हैं जिसने प्राण त्याग दिया, बाकी उसके साथ कोई नहीं जाता। लाखों करोड़ों में कोई चांस एकाद अगर ऐसा हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन इंसान ने मौत बिसार दी। ये कोई अचरज की बात नहीं की इसने। कबीर साहब कहते हैं मौत को बिसार के कोई अचरज का काम नहीं किया। अचरज का काम तो वो करना था कि तू इस बात को अच्छी तरह समझ जाता और अपने आप को संभाल लेता टाइम रहते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले जो कहा उसमें कहा कि खाने पीने में मस्त है, खाने पीने में मस्त है, दुनियादारी में मस्त है। अरे बलक बुखारा के बादशाह ने राजकाज को ठोकर मार दी, छोड़ दिया था। गोपीचंद भरथरी ने अपना राज छोड़ दिया था, लेकिन सत्य का पालन करने वाले हरिश्चंद्र ने अपने आप को भंगी के हाथ में बिकवा दिया था। सत्य में वो ताकत होती है, उसने सिद्ध करके दिखा दिया। तो उस सत्य का, लेकिन वो पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। वो इतना कठिन मार्ग है जिस प्रकार की तलवार की धार के ऊपर कोई चल पड़े। ये पूरा संसार कांटों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अगर उन कांटों को बुहारना चाहोगे नहीं बुहार सकते, प्रयास कर सकते हो, लेकिन अपने लिए तो तुम पूरा कर सकते हो, अपना रास्ता बुहार के चल सकते हो ताकि तुम्हें कांटे ना लगे। एक इंसान भी अगर अच्छे रास्ते पे चल पड़ता है वो दूसरों को रास्ता दिखाने वाला बन जाता है, लेकिन वो कैसे बनेगा? जिसको खुद को ज्ञान हो जाता है तो ही दूसरे को ज्ञान देता है। जब अंधे को अंधा मिल जाता है रास्ता कौन बताएगा? हम तो पक्षधारी हो जाते हैं, ऐसे गुरु बना लिए जिनको ये पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या है। जो गुरु अगर शिष्य के दुख को अपना दुख नहीं मानता है और उसके दुख और कष्ट का निवारण नहीं करता तो क्या खाक गुरु है? गुरु नाम ज्ञान का, ज्ञान उसको दे के समझाओ, उसके अज्ञान को मिटाओ। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम? सही बात को छोड़ के कुपथ पर चल पड़ते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, सच्चाई को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि वो करना और तलवार की नोक पर चलना बड़ा कठिन है, वहाँ नहीं चला जाता। परंतु संतों ने तो इसको बहुत सुगम बता दिया। वो कहते हैं कि पिया का मार्ग सुगम है, तू कहत अनेडा, नाच न जाने बावड़ी का आंगन टेढ़ा। जो खुद नाच नहीं सकता और कहता आंगन टेढ़ा है, अपनी कमी नहीं देखते। हम अगर अपनी कमी देखें तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेम की ज़रूरत है, सच्ची लगन की ज़रूरत है। और वो जिसको लगन लग जाती है ना, वो उसको पार उतार देती है। सच्ची लगन किसी में भी लगाओ। मैं नहीं कहता कि गुरु है क्या, गुरु में भी तुम्हारी प्रीति एक ही है। स्त्री अपने पति में प्रीति लगा के देख लो, वही उसके लिए परमात्मा भगवान और वो सारी शक्ति देने वाला बन जाएगा। आज सतियों को पूछते हो, सतियाँ कहाँ से आई थी? उन सतियों ने अपनी सारी शक्ति, उन्होंने भक्ति नहीं की, भक्ति करी तो अपने पति की। पति की भक्ति क्या थी? पूरी प्रीति, उन पर पूरा विश्वास था। पतिवर धर्म को उन्होंने पूर्ण रूप से निभाया और उन्होंने प्रेम जो था अपने अंदर वो पैदा किया। जिसके पास प्रेम नहीं, मीराबाई को प्रेम हुआ, मौत को भी एक तरफ बिठा दिया, उसको सांप बंद करके दिया डब्बी में तो वो भी देखती है तो वो भी सोने का हार बन गया। सांप नहीं था उसके लिए। जहर दिया गया, जहर को पीती है, विष के पीने से मर जाता है, लेकिन अंदर में गया तो प्रेम से परिपूर्ण थी वो विष जब उस प्रेम में जाके गिरा तो वो भी अमृत बन गया। विष ने काम नहीं किया, कहाँ से करता? उसके अंदर विष को
रखने की जगह ही नहीं थी, सिर्फ प्रेम से भरी हुई थी। तो जिन्होंने प्रेम किया, और देखो वहाँ इसमें कोई धन की ज़रूरत नहीं, ऊंचे पद की ज़रूरत नहीं, किसी ताकत की ज़रूरत नहीं, ये तो भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए, कहें कबीर कोई भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। भक्ति तो उस चौगान की बाल है, गेंद है, उसको कोई भी ले जा सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई उसमें इस बात की गिनती नहीं है कि इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। और जिसको ये भक्ति रूपी दौलत हासिल हो जाती है, उसके तो बड़े बड़े जो हैं सब के सब मोहताज बन जाते हैं। वहाँ ऊंची जाति का, कोई धर्म का कोई ख्याल नहीं रहता, लेकिन चलना पड़ता है उसको अपने मन को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, वासनाओं को काबू करके। जो उनको काबू कर लेता है, हम तो क्या गए गंगादास, गंगादास जमुना गए तो जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मासा। जहाँ गए थोड़ा लोभ लालच मिला, वहीं पे अपने आप को डिगा दिया हमने। ना गुरु के रहे, ना पीर के रहे, ना परमात्मा के रहे, ना संसार के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। क्यों नहीं रहे कि एक के हम कभी बने ही नहीं। एक के अगर बन जाते तो कष्ट और दुख हमें झेलने नहीं पड़ते। नानक साहब कहते एक को सुमरो नानका जलथर रहा समाये, दूजा का ये समरिए और जन्मे ते मर जाए। उस एक को ही सुमर लो जो जल थल सब चीज़ों में समाया हुआ है, दूसरा सुमरने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब हम उसके एक के हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा। जिसको हमने अपना बना लिया और वो हमारा हो गया, फिर हमें क्या ज़रूरत रहेगी किसी दूसरे को अपनाने की। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। मूल को जब पकड़ लेते हैं उसमें पेड़ के सारे हिस्से आ गए, फल भी आ गए, फूल भी आ गए, टहनियाँ भी आ गई, पत्ते भी आ गए, सब हमारे हैं। इसलिए परमात्मा रूपी पेड़ को जिसने अपना लिया, जिसने भक्ति के रास्ते पर चल पड़े और प्रभु को अपना बना लिया है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। उसको वो मालो माल हो जाता है। उस दौलत के समान कोई दौलत नहीं। नाम रूपी दौलत जिसको मिली, उसने उस दौलत को प्राप्त कर लिया तो उसको चाह नहीं दुनिया की, अपने आप में उसकी मस्त फकीरी, इसीलिए तो कहते हैं उसको परवाह ही नहीं है। जो उसको मिला उसको पता है कि मुझे क्या मिल चुका है। ये ज़रूरत हमें किस चीज़ के लिए है? शरीर के लिए ज़रूरत है, इंद्रिय भोग के लिए ज़रूरत है, इंद्रियों के स्वाद के लिए हमें ज़रूरत है। इंद्रिय भोग पदार्थों के रसों को जब त्याग देंगे, परमात्मा रूपी भक्ति का रस हमें आएगा। लेकिन जब तक इन रसों में फंसे हुए हैं, भक्ति का रस हमें नहीं मिल सकता, चाहे लाख कोशिश करो। वो चमचम के चमकार जब देखना चाहते हो ना, तो अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा, और अंदर में प्रवेश करने के लिए बारी बंधनों से मुक्ति लेनी पड़ेगी। बारी बंधन हमारे छूटते नहीं हैं, बात बात पर छलकते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, क्रोध करते हैं, हर प्रकार का लालच हमें सताता है, हर प्रकार की चीज़ों में अपने आप को इतना हमने लगा दिया है कि अंदर की तरफ मुड़ना ही नहीं चाहते। हम तो सोचते हैं कि दुनिया के पदार्थ हैं, ये ऐशो आराम है, ये सदा सदा के लिए हमारे रहेंगे, लेकिन नहीं, सदा के लिए नहीं रहते। क्यों? समय परिवर्तनशील है, समय के साथ हम भी बदल रहे हैं। देखो अपने आप ने, जैसे बाबा फरीद ने कहा कि देख फरीदा जूतियाँ दाढ़ी होई भूर, आगे नेड़ा आई यार पीछे रहिया दूर। फरीद साहब कहते हैं कि फरीदा देख, देखते देखते क्या हो गया कि देखो दाढ़ी थी वो सफ़ेद हो गई काले बालों से, और जो पीछा था वो तो बहुत दूर रह चुका है, और आगे का टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा है। जो हमेशा उस मौत को याद रखता है कि मौत हमारे पास खड़ी है, उसका पता ही नहीं वो कब हमें घेर लेगी। वो संदेशा बुलावा आता है, अचानक आ जाता है। पता अगर कोई लगाना चाहे उसको लगता है। क्यों लगता है? कि जब वो अपना ध्यान उसमें लगाता है तो उसको भेद है इस चीज़ का। लेकिन जो उससे लापरवाह है उसको नहीं पता चलता। वो लोग शिकायत किया करते हैं कि ऐसा हो गया, ये हो गया। इंसान के 3 तो पद बीत जाने मानते हैं। बचपन चला जाएगा मस्ती में, जिसने बचपन में ज्ञान ग्रहण नहीं किया, जवानी में जिसने धन दौलत नहीं कमाया, और बुढ़ापे में जिसने प्रभु की भक्ति नहीं करी, तो उसने अपना जीवन व्यर्था गंवाया। जो कुछ करने का है वही यही है। जिस वक्त में जो वक्त के अनुसार काम नहीं करता, वक्त से जो पिछड़ जाता है, उसको फिर कुछ नहीं मिला करता है। हाँ इतना है,
संतों ने जो कुछ बात ऐसे कही जो संतों के लिए कही है, हमारा गृहस्थियों के लिए जो धर्म निभाने की चीज़ है उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान कर्म करे, परिश्रम करे, मेहनत करे। मेहनत करते हो, मेहनत नहीं करते हो, आप अपना पेट भी नहीं पाल सकते तो दूसरे के मोहताज हो जाओगे। काम करोगे तुम अपना पेट भी पालोगे, किसी दूसरे ज़रूरतमंद की भी सहायता करोगे, उससे आपको पुण्य का भी लाभ मिलेगा और तुम किसी के कर्जदार भी नहीं बनोगे। दुनिया में आके क्यों किसी का लेते हो? कबीर साहब ने तो इसको बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी दी है कि किसी से मांग के अगर लोगे तो उसके कर्जदार बनोगे और वो कर्ज चुकाने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। किस प्रकार से उन्होंने कही कि मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगण से मरना भला दिए सतगुरु की सी। कि मांगना बहुत बुरी चीज़ है, किसी से मत मांगो। क्यों? अगर तुम मांगते भी हो तो ये अच्छी बात नहीं है। सतगुरु की तो ये शिक्षा है कि उससे अच्छा तो मर जाना भला, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। क्यों मांगो? आप लोग भी कह देते हो, कोई हष्टपुष्ट आदमी आके मांगता है, कहते हो तू कमा के खा सकता है, क्यों मांगता है तू? लेकिन जो आदमी अपनी नीयत को बदनीयत कर लेता है उसको कौन समझाए? उसको वो बात समझ में नहीं आती, आदत जब बढ़ जाती है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आगे कहते हैं कि भाई आदमी को ऐसा हालात हो भी जाते हैं कि उसको मांगना पड़ जाता है, क्योंकि आदमी मजबूर होके ही मांगने के लिए जाता है। कहता है मांगन गए सो मर गए, और मर के मांगन जा उससे पहले वो मरा जो है उन्दे कह देना। कि मांग इंसान जब किसी से मांगने के लिए जाता है मजबूरी में जाता है, और वो उसके पास मजबूरी में जाके हाथ फैलाता है, और जिस आदमी के पास है भी और वो उसको वैसे ही मोड़ देता है, उसको कुछ देता नहीं है, होते हुए कह देता है मेरे पास नहीं है, तो यूँ समझो कि वो उससे भी पहले मरा हुआ है, वो उससे भी ज़्यादा बुरा मांगता है, उससे भी ज़्यादा वो ऐसा आदमी है कि जिसके पास होते हुए भी झूठ बोलता है, किसी को देने लायक उसके पास नहीं है, तो उसके पास उस चीज़ का होने का भी क्या फ़ायदा है? अगर परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया किसी को कुछ दे सकते हो तो दो। दे धरे का फल यही दे कुछ दे खे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। जिस दे जब तक है, शरीर जब तक है, तुम्हारे से कोई मांगता है उसको दो। अगर तुम्हारी देह मिट्टी में मिल जाएगी, कौन मांगने के लिए आता है? और जो किसी से मांगने के लिए आता है उसको इज्जत देने के लिए आता है, उसको सम्मान देता है वो। अगर तुम्हारे पास कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तुम किसको दोगे? चाहे तुम्हारे पास धन के भंडार भरे हों, वस्त्रों के भंडार भरे हों, अन्न के भंडार भरे हों, तुम्हें लेने वाला नहीं होगा तो तुम किसको दोगे? क्या फ़ायदा होगा उसका? इसलिए जो अगर कुछ तुम्हारे से मांगने लेने के लिए आता है वो तो तुम्हारा पुण्य करवाता है, तुम्हारे से मांग के लेता है, तुम्हें इज्जत और सम्मान देता है, क्योंकि तुम दाता हो, वो भिक्षुक है। दाता हमेशा बड़ा होता है। हमारे तो यहाँ प्रथा थी कि जो भी दान करने की चीज़ें होती थी, हम दुख पाके भी हम दान करने की रस्म को पूरा करते थे। हमें चाहे कष्ट हो, हम भूखे रहें, आतिथ्य सत्कार किसी को मांगने वाले को देना हमारा नियम था कि देते थे उसको। लेकिन महापुरुषों ने भी ये कहा है कि दे धरा तो दे तू, अन्न द्रव्य का दान, अन्न द्रव्य के दान से हो तेरा कल्याण। अन्न और द्रव्य देना बुरी बात नहीं है, दो, क्योंकि तुम्हारे पास है देने के लिए। कल्याण के ये भी साधन है। जिस प्रकार से शास्त्रों ने जो लेख लिखे हैं, शास्त्रों में लिखा गया कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरण सिर तिरबिद हो कल्याण। कि जीव का कल्याण तीन तरह से है कि धन तो तुम्हारा जब पवित्र होगा उससे दान करते हो। तन की पवित्रता अगर मानते हो तो तन से सेवा करो, दुखिया की करो, गरीब की करो, बुजुर्ग की करो, बीमार की करो, सहायता करो उसकी। तुम्हारा तंदुरुस्त शरीर है, जैसा करोगे वैसा तुम्हें भी मिलेगा। एक चीज़ अगर हम देते हैं, प्रकृति का नियम है, उसके बदले में 1000 गुना हमें मिलती है। लेकिन जो देना नहीं जानता वो लेना भी नहीं जानता है, जो देता नहीं है वो कभी नहीं लेता। ये प्रकृति का नियम है, दोगे तो मिलेगा। किसी को प्यार देते हो तुम्हें प्यार मिलेगा, इज्जत देते हो इज्जत मिलेगी, दान धन जो भी देते हो तुम्हें वही मिलेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो बातें महाराज जी ने बताई है उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही हमेशा नाम का सुमरन हमेशा करते रहिए और अपने मन को प्रभु की भक्ति में हमेशा लगाते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।